तो हमारे साथ गांधी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कुछ फ्रेशर्स हैं। बहुत कैजुअल हम बात करेंगे। एज ए फ्रेशर्स आप लोग कौन कौन से कोर्स में एनरोल हुए हैं? सबसे पहले तो छोटा नागपुर लाइव के सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। हम डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं अभी गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आप कौन से एनरोल किए हैं? मैंने बी फार्म में एडमिशन लिया है। मैं बी अभी फार्मा, ओके। जी। आप मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं भी जीएनएम फर्स्ट ईयर से हूँ। फ्रेशर्स के लिए आज एक बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि एज ए कॉलेज हम अपना डेज भी जब याद करते हैं तो फ्रेशर्स का जो वो दिन रहता है वो मेमोरेबल रहता है लाइफ टाइम। चाहे वो मोटिवेशनल स्पीचेस हो, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे वो डांस के कार्यक्रम हो, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते हैं वो भी रिग्रेट रहता है। आज जो कार्यक्रम किए, क्या कुछ पार्टिसिपेशन किए और कैसा लगा? कॉलेज एज ए न्यू आप लोग ज्वाइन किए हैं, इसको सेलेक्ट किए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस बीच आप लोग इस कॉलेज में पहुँचे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और हमारे सीनियर्स और सर लोगों ने जितना भी प्रिपरेशन किया था उसको देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। बस यही कहना चाहूँगा। मेनली ये कॉलेज सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है, एक स्टूडेंट लंबा सोचने के बाद कॉलेज बहुत मुश्किल से सोच पाता है। इस कॉलेज में आने का कुछ जी, वही बात है कि मैं तमार से हूँ। चूँकि देखा जाए तो जमशेदपुर से रांची सामने पड़ता है, पर एक मतलब थोड़ा दूसरा कॉलेज से फीस जो है यहाँ पे कम है और एक मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे एडमिशन लिया हूँ और यहाँ पे स्कॉलरशिप का भी पूरा व्यवस्था है, इसीलिए मैं यहाँ पे एडमिशन लिया। आप लोग भी नर्सिंग कर रहे हैं, तो वे लोग मतलब एज ए एस्पिरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि फार्मेसी में चले या फिर नर्सिंग में करें। तो आप लोग नर्सिंग ज्वाइन किए, क्या कुछ एस्पिरेशंस के साथ आए हैं इस कॉलेज में? एक्चुअली हम लोग तो 12th के बाद ही आए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है कि उसमें खर्चा ना हो। हमने जो चुना ये कोर्स जिसमें स्कॉलरशिप का चांसेस ज़्यादा है और आफ्टर 3 इयर्स हम लोग जॉब अगर जल्दी कर सकते हैं तो अपना सारा एजुकेशन वाला जो खर्च होगा वो कर सकते हैं पूरा। तो आगे पोस्ट बीएससी के लिए भी हम लोग यहीं से सोचे हैं, क्योंकि इस कॉलेज में हम लोग के पोस्ट बीएससी का भी कोर्स होने वाला है और यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा है, क्योंकि ये आईएनसी अप्रूव्ड और जेएनआरसी अप्रूव्ड दोनों है। तो हम लोग इसी को देख के इस कॉलेज को चुने हैं और इसमें एजुकेशन, इसमें टीचर्स जो है वो इंस्पायर भी हमें बहुत अच्छा करते हैं, हमें एजुकेशन भी अच्छा देते हैं। बाकी कॉलेज का ये नहीं है कि हम लोग दूसरे कॉलेज भी जा सकते हैं, लेकिन हम सबको बोलना चाहेंगे कि आप कहीं भी कॉलेज जाए, पर ये नहीं है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता, ये वहाँ ज़्यादा पढ़ाई होता है, उस बेस पे हम कहीं नहीं जा सकते। हमें अपना एजुकेशन लेने के लिए अपना आईएनसी देखना है और जेएनआरसी अप्रूवल देखना है। कॉलेज का सिलेक्शन कैसे किए है? मतलब जैसे कि ऐसे सोशल मीडिया में देखकर या फिर कहीं वेबसाइट में पोस्ट पढ़कर या फिर कोई फ्रेंड सर्कल जो है वो रिकमेंडेशन करता है, तो 3-4 प्रोसेसेस है। कैसे कॉलेज में पहुँचे कैसे? ये ऐसे तो मेरी फ्रेंड्स भी मेरे साथ आई थी, उन लोग बहुत पहले ही एडमिशन ले चुकी थी और मैं एनएम अपना कंप्लीट करके यहाँ आई हूँ, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैं अपनी फ्रेंड के ज़रिए यहाँ आई हूँ, उन लोगों के ज़रिए पता चला है कि यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, रेगुलर्स होती है, प्लस हॉस्टल की भी सुविधा है, सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पे आई हूँ। कैसा लग रहा है फ्रेशर्स के बाद? फ्रेशर वैसे तो शुरुआत, हाँ। सीनियर्स को देख करके वो जो लीडरशिप अप्रोच होती है वो देखने को मिल रहा है, उन लोग से वो सीखने को मिली है, तो हमें भी ऐसा फील हो रहा है कि इन फ्यूचर हम भी लीडरशिप की क्वालिटी निभा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आप देख रहे थे, हमारे साथ कुछ फ्रेशर्स जुड़ रहे थे और बहुत ही कैजुअल, हमने कहा कि बहुत ही कैजुअल हम बात करेंगे। तो कैजुअली बात की जाए तो ये जो एरिया है, ये हैसल जो है सरायकला राजनगर क्षेत्र का है, बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है। धीरे धीरे कॉलेजेस यहाँ डेवलप हो रहे हैं और इस तरह के कॉलेजेस यहाँ डेवलप हो रहे हैं और साथ ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट ऐसे सामने आके बात भी कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बात होता है। अमूमन इस तरह की चीज़ें भुवनेश्वर में जहाँ स्टडी हब्स है, कॉलेजेस हैं, वहाँ कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ के सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे भी सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है उनके अंदर में डालने का प्रयास करें, बहुत बड़ा बात है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार इस क्षेत्र के जितने भी, अभी तो फिलहाल ये क्रिसमस का समय है, सभी कॉलेजेस में एनुअल सेलिब्रेशन हो या फिर क्रिसमस सेलिब्रेशन हो या फिर फ्रेशर पार्टी, ये चल रहा है। इस बीच आज गांधी कॉलेज में हमारा आगमन हुआ था और हम यहाँ स्टूडेंट्स से जुड़ रहे थे और जुड़ने के बाद प्रयास कर रहे थे जानने का इनसाइट्स, क्या स्टूडेंट्स सोचते हैं इस कॉलेज को लेकर और क्या कुछ एस्पिरेशंस लेकर वो इस कॉलेज में पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ।